वो देख के सुंदर नारी मोहित हो गई, हाँ मोहित हो एक दिना भोला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गए हैं, के मोहित हो गए हैं। एक दिना भूला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गई, मोहित हो गई। एक दिना भोला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गए हैं, के मोहित हो गए हैं। क्या सुंदर रूप था भगवान का। हरी हरी चुरिया गोरी गोरी बैया, यह रूप था मोहिनी का। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया, पैर में पायल बाजी रही। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया, पैरों में पायल बाजी रही। नाक में नथुरी कान में कुंडल, चूनर तन पे दमकी रही। नाक में नथनी कानों में कुंडल, चूनर सिर पे दमकी रही। लगा के बिंदिया ओढ़ के साड़ी, चाल चली मतवाली के मोहित हो गई। लगा के बिंदिया ओढ़ के साड़ी, लगा के बिंदिया ओढ़ के साड़ी, चाल चले मतवाली के मोहित हो गए, के मोहित हो गए। जब भगवान ने ऐसा सुंदर रूप दिव्य रूप लिया मोहिनी, ऐसा लग रहा था कि त्रिलोकी की सुंदरता आ गई है। क्या हुआ? मंद मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। मंद मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। मंद मंद मुस्काई मोहिनी, नैना बने कटीले हैं। दामिन सी रही दमकी मोहिनी, दोनों अधर रसीले हैं। दामन सी रही दमकी मोहिनी, दोनों अधर रसीले हैं। हरि की माया पार न पाया, भ्रमित भई त्रिपुरारी के मोहित हो गई, मोहित हो गई। हरि की माया पार न पाया, हरि की माया पार न पाया, रमित भई त्रिपुरारी के मोहित हो गए, के मोहित हो गए। गजब की माया नारायण की, मोहित कर दिया भोले को। गजब की माया नारायण की, मोहित कर दिया भोले को। रूप दे
देख करके विष्णु का शिव भूले डमरू झूले को। रूप देख गाने शिव भोले झूले डमरू को। पीछे भागे विष्णु आगे बने अनोखे नारी के मोहित हो गए, मोहित हो गए। एक दिन एक के सुंदर नारी के मोहित हो गए हैं, मोहित हो गए। एक दिना भूला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गई, मोहित हो गई। एक दिना भोला भंडारी देख के सुंदर नारी के मोहित हो गए हैं, मोहित हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शंकर भी मोहित हो गए मोहिनी के रूप को देख के, और पकड़ने के लिए जब भागे तो आगे मोहिनी भगवान, पीछे शंकर जी। यहीं पर इनके महाराज इनको भागते हुए पकड़ना चाहते थे। इनका तेज गिरा था यहीं, और जो तेज गिरा उसी से ये सोने और चांदी की खान बनी। सुखदेव जी महाराज इस सुंदर दिव्य लीला को सुना रहे हैं। आज देखना बलि इंद्र बन गए हैं, और इंद्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात, मैया जो है, जो देवताओं की मां है, जिसका नाम अदिति है, बड़ी दुखी रहती हैं। क्या करूं, मेरे बालक जंगल में भाग रहे हैं, मेरी सौत के बालक गद्दी पे बैठे हैं। आज ये मैया अदिति पहुंच गई अपने पति के पास में, हाथ जोड़े, महाराज कृपा करके ऐसा कुछ करिए, मेरे पुत्रों का जो राज्य चला गया है उस राज्य को वापस करवाओ। देवी कैसे करें, कुछ भी करो, संतान तो वो भी आपकी है, संतान ये देवता भी आपके ही है, लेकिन मेरे पुत्रों का राज्य वापस होना चाहिए। उन्होंने कहा तो देवी एक काम करो। क्या करें, बोले हम तुम्हें एक व्रत बताएंगे, और इस व्रत को अगर तुम करती हो तो समय आने पर तुम्हारे घर में ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे पुत्रों को राज्य वापस दिलवाएगा। तो महाराज बता दीजिए वो कौन सा व्रत है, उस व्रत को मैं करूंगी। यहां से एक व्रत बताया गया, इस व्रत का नाम है पयो व्रत। इस व्रत को जो माताएं धारण करती हैं, ध्यान से सुन ले, माताओं के लिए जरूरत है इसकी। अगर इस व्रत को कोई माता धारण करे जिन पे संतान न हो, उनको ये व्रत धारण करना चाहिए, पयो व्रत। जिन माताओं का वंश नहीं चल पा रहा, पुत्र होकर के मर जाते हैं, ऐसी माताएं अगर इस व्रत को धारण करें तो महाराज संतान होती है, ऐसा भागवत में लिखा हुआ के। अच्छा, रहने का तरीका क्या है, ये महात्मा जी ने अपनी धर्म पत्नी अदिति देवी को बताया कि ये व्रत कैसे रखें। इस व्रत को धारण करने के लिए फागुन के महीना में अमावस्या के बाद जो परिवा आवे, प्रतिपदा आदि फागुन परिवा से इस व्रत को धारण करना चाहिए।